साथियों, इस वीडियो में हम लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट का जो क्वेश्चन है वो देखेंगे हम लोग सेमेस्टर 2 वालों के लिए। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों कि तनाव की प्रकृति, अवधारणा और स्रोतों पर चर्चा कीजिए। ठीक है, इससे पहले आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर, सिलेबस और जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया गया है। तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, आप जाके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। हम लोग जो है आंसर अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ताकि एग्जाम में आपका क्वेश्चन आए भी तो आप अपने से बैठा के भी लिख सकते हैं, रट्टा उट्टा नहीं मारिएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना कि तनाव आखिर है क्या। तो तनाव जो है एक जटिल मनोवैज्ञानिक और शारीरिक प्रक्रिया है। ठीक है, जो कब शुरू होती है, ये शुरू होती है दोस्तों जब किसी का जो है बाहरी घटना हो या फिर आंतरिक आवश्यक का सामना करना होता है जिसे वह अपनी क्षमता के लिए चुनौतीपूर्ण, खतरनाक या हानिकारक मानता है। सीधे शब्दों में समझा जाए तो तनाव एक जटिल प्रक्रिया है जो मानवीय शरीर में ये प्रक्रिया होती है। ये तभी शुरू होती है जब किसी तरह का घटना हो, कोई जो है मतलब किसी तरह का टेंशन वगैरह, कोई काम वगैरह की जिम्मेदारी या फिर कोई वैसा क्षमता जो आपसे ना हो, चुनौतीपूर्ण लग रहा हो, खतरनाक लग रहा हो, हानिकारक लग रहा हो, तब ये तनाव उत्पन्न होता है। उसी को हम लोग तनाव के नाम से जानते हैं। और इसको जो है मतलब इससे निपटने के तरीके को हम लोग बोलते हैं तनाव प्रबंधन, तनाव मैनेजमेंट। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग देखेंगे सबसे पहला बात होता है कि तनाव की प्रकृति और अवधारणा दिया गया है जो हम लोग देखेंगे। तो देखिए, इसका तनाव की प्रकृति और अवधारणा में सबसे पहला हो जाता है स्वाभाविक प्रतिक्रिया। स्वाभाविक प्रतिक्रिया यानी कि तनाव एक स्वाभाविक मानवीय प्रतिक्रिया है जो हमें खतरों से निपटने या चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, तो ये हो गया पहला। दूसरा, जब देखिएगा, जब तनाव उत्पन्न होता है तब आपके अंदर एक प्रतिक्रिया आ जाती है, जो प्रतिक्रिया का नाम है लड़ो या भागो प्रतिक्रिया। यानी कि तनाव का अनुभव करते ही हमारा शरीर जो है एक हार्मोन जारी करता है जो हमें खतरे का सामना करने या उससे भागने के लिए तैयार करता है, वो हार्मोन। ठीक है, जिसको बोलते हैं लड़ो या भागो प्रतिक्रिया। ठीक है, हो सकता है शॉर्ट वन टाइप में पूछ लिया जाए, तो थोड़ा सा ये भी ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देख लिए ये। अब आगे देखते हैं तनाव के कुछ प्रकार हैं। ठीक है, 2 प्रकार हैं। जैसे कि देखिएगा, हर सिक्के का 2 पहलू होता है। ठीक है, जैसे हेड और टेल, उसी तरीके से तनाव भी 2 तरह से होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यानी एक सकारात्मक एक नकारात्मक। किसी का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, किसी का नकारात्मक। ठीक है, तो देखिए 2 प्रकार के तनाव हैं जिसे आप नॉर्मली अगर देखिएगा तो एक बोलते हैं यूट्रेस के नाम से, एक बोलते हैं डिस्ट्रेस के नाम से, जिसको बोलते हैं सकारात्मक तनाव और नकारात्मक तनाव। तो सबसे पहले हम लोग सकारात्मक तनाव देखते हैं। तो यह हल्का और अस्थायी होता है, अस्थायी होता है, जो हमें प्रेरित और केंद्रित रहने में मदद करता है, जिसे कि एक महत्वपूर्ण परियोजना को पूरा करने का दबाव दिया जाता है। यानी कि कोई ऐसा काम करने के लिए हमें प्रेरित करता है, केंद्रित करता है, और जो है हमें कोई काम करने के लिए पूरा दबाव बनाता है। तो इसे बोलते हैं सकारात्मक तनाव, यानी कि पॉजिटिव या फिर यूट्रेस। ठीक है, तो ये हो गया पहला। अब हो गया नकारात्मक तनाव, जिसको बोलते हैं डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस वगैरह होता है, इसको बोलते हैं नकारात्मक तनाव। या तब होता है दोस्तों जब जो है तनाव सहन से ज़्यादा हो जाता है, अब बहुत लंबे समय तक जो है तनाव बना रहता है, तब ये उत्पन्न होता है, जो स्वास्थ्य को और जीवन की गुणवत्ता को नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये 2 थे। ठीक है, ये दोनों अलग अलग हैं, जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ज़्यादा अगर आपको नहीं नाम वगैरह डिस्ट्रेस यूट्रेस पता हो, डायरेक्ट आप सकारात्मक नकारात्मक तनाव लिख दीजिएगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए, ये सब देखने के बाद अगला आता है हम लोग का शारीरिक और मानसिक प्रतिक्रिया क्या है। तो ये हम लोग देख रहे हैं तनाव के प्रकृति और अवधारणा। ठीक है, तो तनाव के कारण शारीरिक लक्षण जैसे कि दर्द, थकान वगैरह, मनोवैज्ञानिक लक्षण जैसे कि चिंता और टेंशन वगैरह हो सकता है। तो ये हो गया शारीरिक और मानसिक प्रतिक्रिया। अब आगे है कि व्यक्तिगत व्याख्या, यानी कि क्या होता है कि तनाव की गंभीरता व्यक्ति के मूल्यांकन पर निर्भर करती है। जो व्यक्ति किसी परिस्थिति को अधिक चुनौतीपूर्ण या नियंत्रण से बाहर मानता है, वह अधिक तनाव महसूस कर सकता है। यानी देखिए, सोचने पर भी ये जो है, सोचने या फिर किसी परिस्थिति को अधिक चुनौतीपूर्ण या नियंत्रण से बाहर मानने पर भी ये जो है तनाव अधिक महसूस हो सकता है। तो ये है दोस्तों, तो हमने देखा तनाव की प्रकृति और अवधारणा। अब हम लोग आगे देखेंगे तनाव के स्रोत, यानी कि कहाँ से जो है उत्पन्न होता है, किन किन कारणों से उत्पन्न हो सकता है, कौन कौन से वैसे स्रोत है जहाँ से तनाव उत्पन्न होता है। तो तनाव के देखिए कई स्रोत जो हैं, कई हैं, जो कि अलग अलग श्रेणियों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले व्यक्तिगत स्रोत के नाम से हम लोगों ने बांटा है। तो देखते हैं व्यक्तिगत स्रोत क्या होता है। तो व्यक्तित्व के प्रकार, यानी कुछ व्यक्तित्व प्रकार जैसे कि
प्रतिस्पर्धी और भावुक स्वभाव वाले व्यक्ति तनाव के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। यानी किसी तरीक़ा से बात हो गया एक दूसरे के बीच जो है, तो उन सभी चीज़ों से भी तनाव उत्पन्न होता है। तो ये पहला हो गया। दूसरा हो गया कि आत्म प्रभाविकता। ये क्या हो गया देखते हैं। तो वे लोग जो खुद पर अधिक विश्वास करते हैं कि वे किसी कार्य को पूरा कर सकते हैं, तनाव का बेहतर ढंग से सामना कर पाते हैं। यानी कि जो ओवर कॉन्फिडेंटल व्यक्ति रहते हैं वो तनाव को अच्छे से निपट पाते हैं, उससे जो है सामना अच्छे से कर पाते हैं। फिर हो गया नियंत्रण का भावना। जिन लोगों को लगता है कि वे अपनी परिस्थितियों को नियंत्रित करते हैं वे कम तनाव महसूस करते हैं। यानी जो अपने परिस्थितियों को, कोई भी स्थिति को वो नियंत्रित कर सकते हैं, उसको जो है तनाव कम महसूस होता है, ऐसा लगता है। फिर आगे हो गया स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं, जैसे कि हो सकता है बीमारी हो गया, चोट लग गया, किसी भी तरह से स्वास्थ्य समस्या होता है, तो वो भी एक तनाव का बहुत बड़ी समस्या या फिर स्रोत हो सकता है, बहुत महत्वपूर्ण स्रोत में से एक है। अब दोस्तों आगे है व्यक्तिगत मूल्य, यानी जीवन के महत्वपूर्ण मूल्य जैसे कि पैसा हो गया, पारिवारिक जिम्मेदारी हो गया, संबंध, ये सब को लेकर भी चिंताएं या फिर तनाव पैदा हो सकती है। तो ये था हम लोग का व्यक्तिगत स्रोत। ठीक है, अब है सामाजिक स्रोत। सामाजिक स्रोत क्या हो गया, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले संबंध वगैरह, तो देखिए परिवार, दोस्त वगैरह, इन सभी के बीच अगर किसी तरीक़ा से जो हो, मतलब बज्झक वगैरह या फिर किसी तरीक़ा से कोई हेलचेल होता है, तो उसके कारण भी जो है हम लोग का जो है तनाव उत्पन्न हो सकता है। ये भी बहुत बड़ा स्रोत है तनाव उत्पन्न होने का। दूसरा हो गया सामाजिक समर्थन। देखिएगा कि सामाजिक समर्थन की कमी तनाव को बढ़ा सकती है, जबकि मजबूत समर्थन नेटवर्क तनाव से निपटने में मदद करता है। बहुत सारा सामाजिक समर्थन जो है, सामाजिक सपोर्ट वगैरह तनाव को बढ़ा भी सकती है, और अगर अच्छे से सही तरीके से किया जाए तो तनाव से निपटने में भी मदद करता है। तो ये रहा हम सामाजिक समर्थन। अब है सामाजिक दबाव। सामाजिक दबाव जैसे कि आप देखिएगा, समाज की अपेक्षा को पूरा करने के लिए दबाव भी तनाव का कारण बन सकता है। तो ये था सामाजिक हम लोग का स्रोत दोस्तों। अब है संगठनात्मक स्रोत। संगठनात्मक स्रोत कैसे समझिएगा, तो सीधा समझिए वैसा स्रोत जो संगठित रूप से जो है बोझ के रूप में दिया जाए या फिर उससे जो है तनाव पैदा हो, उसे बोलते हैं संगठनात्मक स्रोत। जैसे कि देखिए काम का भारी बोझ, आप किसी जगह काम कर रहे हैं, वहाँ जो है बहुत ज़्यादा अधिक बोझ दे दिया गया, बहुत ज़्यादा काम दे दिया गया, या फिर समय से भी ज़्यादा काम करवा रहा है, तो ये सब जो है तनाव पैदा कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। अब आगे दोस्तों नौकरी की असुरक्षा। कभी कभी क्या होता है, नौकरी खोने का डर रहता है, कार्यस्थल पर असुरक्षा का भावना भी जो है आपका तनाव पैदा कर सकती है, यानी नौकरी खोने का जो है डर। फिर आगे हो गया कठिन सहकर्मी या प्रबंधन। कार्यस्थल पर सहकर्मियों और प्रबंधकों के साथ नकारात्मक संबंध तनाव पैदा कर सकते हैं। यानी इन सभी से जो है आप देखिएगा एक दूसरे के बीच अगर जो है सहकर्मी या फिर प्रबंधक के साथ जो है अच्छे संबंध नहीं हैं, तो उसके बीच भी जो है तनाव पैदा कर सकते हैं। फिर है कम नियंत्रण। कम नियंत्रण यानी कि ये हो गया कार्यस्थल पर अपनी भूमिका या निर्णय लेने की प्रक्रिया पर कम नियंत्रण तनाव का एक और स्रोत है। तो ये सब कारण था दोस्तों हम लोग का, ठीक है, संगठनात्मक स्रोत। अब है पर्यावरणीय स्रोत। पर्यावरणीय स्रोत सीधा समझिए, यानी कि पर्यावरण का कुछ हो गया, जैसे कि भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया, कि अन्य प्राकृतिक आपदा, जब मान लीजिए बाढ़ वगैरह आ गया तो उससे भी जो तनाव पैदा होगा ना, जैसे घर डूबेगा या फिर भूकंप आएगा तो बहुत सारे आपका जो है संसाधन वगैरह नष्ट होंगे, तो उससे भी होता है। फिर दूसरा हो गया प्रदूषण और शोर, जैसे कि ध्वनि प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है, या फिर किसी तरह का अन्य बीमारी फैल गया, कोई भी प्रदूषण हो रहा है जिससे आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित हो रहा है, तो उससे भी जो है तनाव पैदा होते हैं। तो ये था पर्यावरणीय स्रोत। फिर है दोस्तों शहरीकरण। इसमें भी शहरीकरण भी है और प्रौद्योगिकी का अति प्रयोग। तो देखिए क्या है शहरीकरण, जैसे कि मान लीजिए आप गाँव में रहते हैं, ठीक है, गांव से फिर शहर गए, या फिर देखिए क्या होता है जंगल वगैरह काट के अधिक शहरीकरण हो रहा है, भीड़ भाड़, यातायात की समस्या, ये सब भी जो है तनाव को पैदा कर सकती है। तनाव का एक मुख्य स्रोत में से एक है। फिर हो गया प्रौद्योगिकी का अति प्रयोग, यानी प्रौद्योगिकी के अधिक प्रयोग से भी तनाव हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमारे सोने और सामाजिक जीवन के प्रभावित कर सकता है।
यानी फैक्ट्रीज वगैरह, ये समझिए। तो आसपास जो क्या होगा, जैसे सोने में मतलब रहने जीने में, जीवन शैली में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, जिससे जो है क्या होता है, तनाव पैदा होता है। ठीक है, तो ये सब कारण था दोस्तों, ये सब स्रोत था तनाव उत्पन्न होने का। हमने तनाव उत्पन्न होने का स्रोत वगैरह सब चीज़ देख लिया इस वीडियो में। अब हम थोड़ा सा निष्कर्ष इसका देख लेते हैं। तो निष्कर्ष देखिए, छोटा सा हम लिखे हैं कि तनाव एक बहुआयामी अनुभव है जो हमारी शारीरिक और मनोवैज्ञानिक भलाई को प्रभावित कर सकता है। इसके विभिन्न स्रोत को समझना और प्रभावी रणनीतियों का उपयोग करके जो है तनाव प्रबंधन के लिए एक आवश्यक है, ताकि जो है तनाव को कंट्रोल किया जा सके। इसे जड़ से ख़त्म किया नहीं जा सकता। तो ये क्वेश्चन था हम लोग का, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो आपको एक छोटा सा लाइक कर देना है। प्ले लिस्ट में ज़रूर विजिट कीजिएगा, क्योंकि वहाँ सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, वहाँ सेव कर लीजिएगा प्ले लिस्ट में। जैसे ही वीडियो आएंगे सबसे पहले आपको मिल सके। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।